नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। राजस्थान के उदयपुर से आप देख रहे हैं घंटी बजाओ का ये स्पेशल एडिशन। क्या कोई यकीन करेगा कि देश के गृह राज्य मंत्री गाली गलौज कर लापता हो जाए? आज घंटी बजाओ में बात होगी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की, जो मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करने के बाद से गायब हैं। अव्वल तो सवाल ये कि लखीमपुर कांड में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भी मंत्री जी कैसे अपने पद पर बने हुए हैं? अगर खुद उनके लिए नैतिकता या राजनीतिक शुचिता जैसे आदर्श मायने नहीं रखते तो फिर पार्टी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मतलब मंत्री जी के बेटे पर किसानों की कुचलकर हत्या का आरोप, खुद भी गुंडागर्दी करें, लेकिन ना जाने ऐसी क्या मजबूरी कि बीजेपी की सरकार उन्हें बचा रही है। एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, चाल, चरित्र और चेहरा तीनों सवालों के घेरे में। तो आज इस बदमिजाज और बदजुबान मंत्री के खिलाफ घंटी बजाइए, देखिए हमारी रिपोर्ट। मोदी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या? अरे फोन बंद कर दे। अरे फोन बंद कर दे। Distinct scheme supports an अभियान Honorable Speaker sir. प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। अजय मिश्रा जी वो रिजाइन दे, और क्यों प्रधानमंत्री जी उसको प्रोटेक्ट करें? उधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसानों को कुचला गया हो। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस पार्टी ने की। किसने की है भाई? वो तो योगी जी की सरकार नहीं कर रही है ना। सियासत में नैतिकता का पाठ सब पढ़ाते हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने का वक्त आता है तो इसी तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जैसे बीजेपी के नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बचाने के लिए बना रहे हैं। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। किसने की है भाई? वो तो योगी जी की सरकार नहीं कर रही है ना। अरे सवाल कैसे, किससे, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, उसको ध्यान में रख करके भी करना चाहिए। बेटे की सजा बाप को नहीं दी जा सकती। पिछले 2 दिनों से एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि लखीमपुर खीरी जीप कांड के बाद से विवादों में आए और इस मामले में आरोपी अपने बेटे के सवाल पर पत्रकारों को गाली देने वाले केंद्रीय मंत्री को उनके पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा है। इस सवाल पर सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए सारे जवाब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मंत्री अजय मिश्रा को जानबूझकर बचाया जा रहा है। सवाल है कि कौन और क्यों एक ऐसे मंत्री को बचाना चाहता है जो कभी किसानों को धमकाता है तो कभी सवाल पूछने वाले पत्रकारों को। मीडिया वाले हैं ना। संसद में विपक्ष टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। लोकसभा में विपक्षी सांसद हाथों में प्लेकार्ड लिए वेल में पहुंच गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि अजय मिश्रा टेनी जिस पद पर आसीन है वो इस मामले में जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अगर अजय मिश्रा टेनी खुद अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो खुद प्रधानमंत्री को उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार संसद में हंगामा हो रहा है। संसद से लेकर सड़क तक टेनी को लेकर हंगामा मचा रहा। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने विधान भवन के सामने काले गुब्बारे उड़ाकर अपना विरोध जताया। इस सारे बवाल की जड़ में सवाल एक ही है कि गालीबाज मंत्री टेनी का इस्तीफा कब होगा। आखिर क्यों उन्हें अब तक मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया? लेकिन जिस टेनी को लेकर इतना हंगामा मचा है वो खुद कहाँ है? पत्रकारों को गालियां देने के बाद वो क्यों गायब हो गए? क्या वो खुद मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखीमपुर खीरी के टेनी महाराज हर उस जगह से गायब हैं जहां उन्हें होना चाहिए। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव के मद्देनजर यूपी के 40 सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। टेनी भी लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। चुनावी साल में उन्हें जिस तरह मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उससे साफ है कि सरकार यूपी चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका देख रही थी। लेकिन हैरानी की बात है कि जब यूपी के 36 सांसद पीएम की बैठक में पहुंचे तो टेनी क्यों नहीं आए।
सवाल है कि पीएम के ब्रेकफास्ट में टेनी खुद नहीं आए या उन्हें बुलाया नहीं गया। क्या जानबूझकर टेनी से दूरी बनाई जा रही है? क्योंकि एक दिन पहले ही एक खबर आई कि बीजेपी का आला कमान अजय मिश्र टेनी के व्यवहार से नाराज है। पार्टी के एक बड़े नेता ने उन्हें फोन करके ये नाराजगी जाहिर भी की। लेकिन अगर ऐसा है तो टेनी पर कार्रवाई करने में हिचक क्यों? कॉन्स्पिरेसी किसने किया, उसको किसने मदद किया, तो इसलिए हम चाहते थे कि जो मिनिस्टर है अजय मिश्रा जी वो रिजाइन दे। और क्यों प्रधानमंत्री जी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हो गई कि सुनियोजित साजिश थी। अब उनको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर निष्पक्ष जांच इस मामले में संभव है तो तभी संभव है जब अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो, उनको बर्खास्त किया जाए। अजय मिश्रा टेनी 2 दिन पहले यूपी के लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहीं पर एबीपी न्यूज ने उस एसआईटी रिपोर्ट को लेकर उनसे सवाल किया जिसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की मौत के मामले में मर्डर और आपराधिक साजिश का केस चलाने की बात कही गई। इसी सवाल पर टेनी अपना आपा खो बैठे और एबीपी रिपोर्टर नवीन को धमकाने लगे। शर्म नहीं आती है? बुद्धि के सवाल मत करा करो। खराब है क्या? खराब है क्या? इस घटना के बाद ही टेनी को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन लखीमपुर में मीडिया को धमकाने वाले टेनी दिल्ली पहुंचने के बाद से मीडिया से भागते रहे। 2 दिन से संसद में उन्हें लेकर हंगामा हो रहा है, लेकिन न वो संसद में नजर आ रहे हैं न अपने घर पर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। एबीपी न्यूज की टीम सुबह 6 बजे से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के दिल्ली के घर के बाहर मौजूद है। अब शाम के 6 बजने वाले हैं, लेकिन इन 12 घंटों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हमें कहीं भी नजर नहीं आए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एबीपी न्यूज की टीम गालीबाज मंत्री की तलाश करती रही। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी कार्यक्रम था। अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री हैं और यूपी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें कुछ समय पहले केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया, लेकिन गृह मंत्री की सभा में भी वो नहीं दिखे। योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। और ये सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकार है, माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, पलायन यूपी में कानून का राज कायम करना बीजेपी का सबसे बड़ा वादा था। गृह मंत्री ने अपनी रैली में इसी वादे को याद दिलाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने गुंडे माफिया को यूपी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर सवाल तो ऐसे अजय मिश्रा टेनी पर भी हैं जिन्हें जनता ने चुनकर सांसद बनाया। प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर मंत्री बनाया, लेकिन उनकी हरकतें किसी गुंडे से कम नहीं। मीडिया वाले हैं ना। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी को टेनी महाराज के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह है इस इलाके में टेनी महाराज का दबदबा। बुधवार को जो उन्होंने पत्रकारों के साथ किया वो पहली घटना नहीं, इसके पहले वो किसानों को भी खुलेआम धमकी दे चुके हैं। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा। टेनी की यही धसक और सत्ता की हनक अब बीजेपी के गले का फांस बन गई है। पार्टी से न उगलते बन रहा है न निकलते। चुनाव का मौसम, विपक्ष को और क्या चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव हर चुनावी रैली में अब टेनी और लखीमपुर कांड में आरोपी उनके बेटे आशीष मिश्रा के बहाने बीजेपी और योगी पर निशाना साध रहे हैं। किसान आंदोलन करने निकले और वहाँ के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके समर्थकों ने किसानों को जीप से कुचल दिया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसानों को कुचला गया हो। या अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी गई। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं। एसआईटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है,
अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। किसने की है भाई? वो तो योगी जी की सरकार की कर रही है ना। क्या यूपी चुनाव की वजह से टेनी बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं? और अगर ऐसा है तो उन्हें यूपी चुनाव में नजर आना चाहिए। शनिवार को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा चुनावी कार्यक्रम है। सवाल है कि क्या टेनी इस कार्यक्रम में पीएम के साथ मंच पर नजर आएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।